हाय, लास्ट 3 महीनों में वर्ल्ड में ढेर सारे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स देखने को मिले हैं और हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक टफ पीरियड रहा है क्योंकि मार्केट्स पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल अपने पीक से काफी नीचे आए हैं। S&P 500 इंडेक्स ईयर टू डेट 15% डाउन रहा है और डाउ जोन्स भी 11% डाउन रहा है सेम पीरियड में। इंडियन मार्केट्स में भी सिमिलर डिक्लाइन देखने को मिला है। निफ्टी 50 इंडेक्स ईयर टू डेट 7.75% डाउन है एज ऑफ 17 मई 2022। लेकिन यही समय है अच्छे स्टॉक्स और कंपनीज को परखने का। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स इवन इफ द ब्लड इज योर ओन। अच्छे समय में कोई भी स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन बुरे समय में परफॉर्म करने वाले ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस और फंडामेंटल्स पोजेस करते हैं जो लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है, फायर इज द टेस्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि आग ही सोने की परीक्षा है। जैसे असली सोना अग्नि परीक्षा में सही सलामत रहता है, वैसे ही करंट मार्केट्स की अग्नि परीक्षा में खरे उतरने वाले स्टॉक्स और कंपनीज को इन्वेस्टिंग गोल्ड माना जा सकता है। इसलिए आज हम आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में हाईएस्ट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनके की स्ट्रेंथ, पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे ताकि आपको इन कंपनीज के बारे में एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल सके। इसके अलावा लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल मेट्रिक्स भी देखेंगे। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। हमारे लिस्ट के रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 17 मई 2022 से लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स को कंसिडर करके इन स्टॉक्स को फिल्टर करा है। इस लिस्ट में हम टॉप 5 स्टॉक्स को असेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे, यानी कि जिस स्टॉक ने पिछले 3 महीने में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है शेफलर इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी हाई प्रिसिशन रोलर एंड बॉल बेयरिंग्स, इंजन सिस्टम्स एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और बाकी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मशीन बिल्डिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये एक B2B कंपनी है, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनीज को बेचती हैं जिसको वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करके अपने फाइनल प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचते हैं। कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में 23.3% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनकी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, जिसके कारण ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंसिलरी स्पेस में लगातार डील्स जीत रहे हैं। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में शेफलर इंडिया की सेल्स सबसे तेज बढ़ी हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है ऑटो एंसिलरी स्पेस में हाई कॉम्पिटिशन और इनका ऑटो इंडस्ट्री पे हाई डिपेंडेंस। 2020 तक शेफलर इंडिया के रेवेन्यू का 80% चंक ऑटो कंपोनेंट से आता था। ये इंडस्ट्री काफी साइक्लिकल रहती है, यानी कि जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो इंडस्ट्री भी अच्छा करती है, लेकिन जब इकोनॉमी में एक डाउनटर्न आता है तो ये इंडस्ट्री सफर करती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 3 मंथ्स और 1 ईयर रिटर्न्स भी शो किए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज के शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस को डिस्टिंग्विश कर पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सेकंड कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बल्क एक्सप्लोजिव्स, पैकेज एक्सप्लोजिव्स एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स बनाती है जिनका यूज माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये भी
ये एक B2B कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए मिसाइल और रॉकेट प्रोपेलेंट्स, वॉरहेड्स एंड वॉरहेड एक्सप्लोजिव्स भी बनाती है। लेकिन कंपनी का 73% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव से आता है। कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में 24.3% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में लॉन्ग प्रेजेंस। इसकी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंपनी के ऑर्डर बुक 2,982 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3,948 करोड़ रुपीस का था, यानी कि कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक अपने एनुअल सेल्स नंबर के काफी करीब है, जो कि एक हेल्थी साइन है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनका स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी रिस्क लेवल। कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डिफेंस हाईली रेगुलेटेड हैं और कोई भी एडवर्स रेगुलेटरी चेंज से कंपनी के बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। हमारे लिस्ट की थर्ड कंपनी है क्रिसिल लिमिटेड। क्रिसिल इंडिया की लीडिंग क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है। इसे यूएस बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P 500 ओन करती है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस को असेस करती है। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर असेस करके उनकी लोन पेइंग कैपेसिटी को एनालाइज करती है। कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में 26.7% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन एज इंडियाज लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इनकी S&P 500 के साथ एसोसिएशन। इसकी वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इस इंडस्ट्री में एक बड़ी मार्जिन के साथ सबसे ज्यादा है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी हाई डिपेंडेंस ऑन रेटिंग्स रेपुटेशन। 2018 के IL&FS NBFC क्राइसिस से रेटिंग्स इंडस्ट्री की रेपुटेशन डैमेज हुई थी, जिसके कारण इंडस्ट्री प्लेयर्स जैसे कि क्रिसिल की क्रेडिबिलिटी पे काफी सवाल उठे थे। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। हमारी लिस्ट की फोर्थ कंपनी है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस इंडिया के लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है और ये डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूजर्स को नेचुरल गैस सप्लाई करती है। ये अदानी ग्रुप और फ्रांस के एनर्जी जायंट टोटल का जॉइंट वेंचर है। कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में 49.3% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें 38 जियोग्राफिकल एरिया शामिल हैं अक्रॉस गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड गोवा। कंपनी का टोटल एनर्जी के साथ एसोसिएशन, जो कि कंपनी को एक बड़े स्केल पे ऑपरेट करने में हेल्प करता है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी नेचुरल गैस का डिमांड इसके पेट्रोल और डीजल को सब्स्टिट्यूट करने के पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, लेकिन ऑटो सेक्टर के इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑल्टरनेट फ्यूल्स जैसे एथेनॉल और लिक्विड हाइड्रोजन के राइज से इस इंडस्ट्री और अदानी टोटल गैस को फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अब आप अपने स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। हमारे लिस्ट की हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाली कंपनी है अदानी विलमार। अदानी विलमार इंडिया के लीडिंग FMCG कंपनीज में से एक है। ये कुकिंग ऑयल सेगमेंट के मार्केट लीडिंग ब्रांड फॉर्च्यून को ओन और ऑपरेट करते हैं। कंपनी के स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में 60.75% रिटर्न्स दिए हैं। इसकी लिस्टिंग हुई थी 8 Feb 2022 को, जहां से कंपनी का शेयर प्राइस 126% अप है करेंटली। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है एडिबल ऑयल सेगमेंट में इनका मार्केट लीडर स्टेटस। इसके कारण कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, जिससे ये कंपनी के दूसरे फूड सेगमेंट्स के एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। कंपनी के पूरे बिजनेस का रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एग्रीकल्चर सेगमेंट पे डिपेंडेंट है। इसके कारण इन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड रिस्क जैसे कि इरेगुलर वेदर, प्लांट डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा से खतरा रहता है। इसके अलावा कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिसके कारण इन्हें कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन का फुल इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट के समय पे। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। अदानी विलमार के केस में हमने 200 DMA की जगह 50 DMA लिया है, क्योंकि कंपनी रिसेंटली ही लिस्ट हुई है और इसका 200 डेज का प्राइस डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिन्होंने पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.